था तुम्हारा मुझे बताने का। खैर फिर सुबह हो गई है जी और फिर निकल पड़े हैं अपने टाइम से हम लोग, और ये ट्रेन में क्योंकि कुछ घर से कुछ भी नहीं खा कर आए थे। सुबह 5 बजे हमें घर से निकलना पड़ता है ना, स्टेशन से घर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो फिर खैर हम लोग फिर निकले हैं जनाब। यहाँ से मैंने फिर चाय ली है 2 कप, और मैंने बच्चों से कहा कि आप लोग चाय बिस्किट खा लो, इनको बड़ा अच्छा लगता है ना बिस्किट चाय में डिप करके खाना। और ये देखें सुबह सुबह का टाइम था और कितनी ज़्यादा जो है फोग है यहाँ पे। एक बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी और बिल्कुल शीशे वगैरह विंडो की बंद थे, सब विंडो क्लोज़ की हुई थी लोगों ने ना। कोई और इवन के डोर जो है ट्रेन के हमेशा मैंने ओपन ही देखे हैं ना, क्लोज़ बहुत कम, जब बहुत लॉन्ग का हो या नॉन स्टॉप वगैरह जैसे ट्रेन होती है तो उनके मैंने क्लोज़ देखे हैं। लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम रेल कार में, जब तक मैं मतलब इतना अर्सा हो गया लाहौर से ही सफ़र करते हुए, सर्दियों में बहुत कम किया होगा लेकिन मुझे वैसे याद नहीं है इतना ख़ास। लेकिन ये अब तो मैंने देखा कि वो ना डोर्स वगैरह क्लोज़ थे, फिर भी आप यकीन करें इतनी ज़्यादा सर्दी थी। और बच्चों को मैंने डबल डबल ट्रिपल कपड़े पहनाए हुए थे, जैकेट्स के अंदर भी मैंने स्वेटर और हाईनेक्स वगैरह, फ्लीस के कपड़े भी अंदर मैंने उनको कोट्स पहनाए हुए थे, उसके ऊपर फिर मैंने ये जैकेट्स उनको पहनाई थी। लेकिन ख़ुद भी मैं अच्छी खासी कवर थी, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखेंगे दरियाए रावी पे कितनी ज़्यादा धुंध है और इतनी फोग है ना, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और बस ये बहुत करीब करीब के प्लांट दरख्त हैं, ज़ाहिर है इतने करीब से तो आ ही जाता है। फिर और फिर अच्छा कैमरा ज़्यादा इस चीज़ को कैप्चर कर रहा था। हकीकत मतलब अगर आप रियल आई से देख रही थी ना, मैं तो इतना ख़ास क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। बहरहाल चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। कोई कहीं भी जाए आना तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर ही है, और फिर जो सुकून अपने घर पे है ना वो कहीं पर भी नहीं है। और मैं तो कहती हूँ कि पता नहीं अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे, पहले मैं सोचती थी बच्चे बड़े हो जाएंगे जाना आना आसान हो जाएगा, अभी मुझे होता है पैकिंग का ये वो। लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं मेरे ट्रैवल कम होते जा रहे हैं, चाहे वो लाहौर का है तो चाहे वो फिर इस्लामाबाद का है, कहीं का भी है। इवन इन लॉज में भी बहुत कम कहीं आना जाना होता है। वैसे तो मेरे जो बिल्कुल करीबी इन लॉज हैं वो मतलब सिटी में ही है, जेलम सिटी में ही है मतलब। लेकिन जो मेरे इन लॉज रिलेटिव्स जो हैं वो आउट ऑफ सिटी हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत कम चांस है कोई शादी ब्याह के मौके पर या खुशी गमी जैसे इंसान जाता है, तो उसमें भी अब बहुत कम आना जाना रह गया क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, इनकी स्कूलिंग का भी ध्यान रखना है, इनकी हर चीज़ का ध्यान रखना है। सर्दी गर्मी, बच्चे गर्मी में भी घर से निकलने से कतरा रहे होते हैं और सर्दी में भी बहुत ज़्यादा। और ये मैं तो लाहौर जाके ना इस दफ़ा बहुत ज़्यादा वो कर थी कि अगर पता नहीं मैं क्यों आ गई, उसके स्कूल के नोटिफिकेशंस आए और फिर मुझे आना पड़ा था। तो उसके लिए मैंने टिकट मंगवाई थी तो कि नोटिफिकेशन आ गया, वरना मुझे तो अब तक की यही खबरें थी ना कि जो है वेकेशंस वो आगे बढ़ जाएंगी। तो चलो हम लोग फिर रुक जाएंगे थोड़े दिन, बच्चे ज़रा लाहौर में जाके ज़रा फैमिली है वहाँ पे, बच्चे हैं मामू वगैरह सब ना इंजॉय कर लेते हैं अपने मामू के साथ। लेकिन क्या कहते हैं, और फिर हमारा घर जो है ना यहाँ पे लाहौर में वो है भी थोड़ा इनके मार्केट एरिया में है, शॉप्स करीब हैं। और रात को काफ़ी देर गए तक, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले देखा आप लोगों ने कि कैसे रात के तक ना उस वक्त 11 साढ़े 11 का टाइम था, जो सारी शॉप्स ओपन थी। फिर वो मिनी फूड स्ट्रीट करीब है घर के, हर किसी कभी भी कुछ भी खा सकते हो। मैं बच्चों को के जैसे आप सब जानते ही हैं कि बच्चों को ऐसी चीज़ों का कितना क्रेज़ होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं खाने देती, लेकिन जब लाहौर आते हैं तो फिर मोस्टली ये लोग ना बाहर का, कभी शवारमा आ रहा होता है, कभी इवन के रात के टाइम क्या पराठे आलू के चल रहे होते हैं। और इस दफ़ा मोमना ने भटूरे खाए थे, कि भटूरे क्या होते हैं मैंने वो नहीं कभी खाए, तो मैंने फिर इनको वो मंगवा के दिए थे, वो इन्होंने खाए हैं। तो खैर ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे आके बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो रह आते हैं ना थोड़े दिन, तो बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। तो लेकिन फिर वही कि स्कूल्स के नोटिफिकेशन जब आ गए कि स्कूल स्टार्ट हो गए, तो फिर हम लोग मतलब आने का मैंने फिर बोल दिया कि चलो कल या परसों जबकि भी टिकट मिले ना तो वो ले आए। और ये देखिए यहाँ पे कुछ भी फोग में नज़र नहीं आता। ये मैंने ना अपोजिट साइड की वीडियो है। अच्छा जी, अब सफ़र तो ख़त्म हो गया था और फिर सर्दी तो सर्दी है और फिर घर तक सर्दी ही सर्दी थी। अच्छा जी, चैनल को यहीं पे सॉरी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।